रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं आदिया नाज। आज एक और मसला लेकर हम हाजिर हुए हैं और आज हम बात करेंगे कराची के बुनियादी मसले से रिलेटेड। यानी कह लीजिए कि ये कराची का एक इतना बड़ा इशू है कि इसके ऊपर अगर बात न की जाए तो बहुत ज़्यादती होगी। एक वो शहर जो कि मुल्क को चलाता है, उस शहर के बासी बिजली की फराहमी से महरूम है। आज जिस इलाके में हम मौजूद हैं यह है लायंस एरिया का इलाका और लायंस एरिया के रिहायशी तकरीबन दिन में 24 घंटों में से सिर्फ 5 घंटे बिजली वसूल करते हैं। यहाँ इलाका मकीन ये बताते हैं सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। ये तो हम उनकी ज़बानी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो इशू है इसके ऊपर बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइट नहीं है तो डेफिनेटली फिर पानी का मसला भी होगा, दीगर मसाइल भी इसी से रिलेटेड होंगे। यहाँ पानी के मसाइल के साथ साथ और क्या मसाइल होंगे ये हम लोगों से ही बात करेंगे। बिजली के बिल आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसको बिजली के बिल ज़्यादा ना आते हो, लेकिन नहीं है फराहमी तो लाइट की फराहमी नहीं है। ये कराची का कोई एक एरिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से ये इत्तलात आती हैं कि आज यहाँ पर लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग उन एरियाज़ में भी अब की जा रही है जिनको पहले नो लोड शेडिंग एरियाज समझा जाता था, अब वहाँ पर भी लोड शेडिंग की जाती है कि इलेक्ट्रिक हुकाम इस हवाले से कोई भी मौसर जवाब देने से जो है वो कासिर है। किसी किस्म का कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं मिलता है इंतज़ामिया की जानिब से। जब दिल चाहता है, जब वक्त नहीं देखा जाता, लाइट चली जाती है। और ये लोग कैसे गुजारा करते हैं आज हम इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। आइए लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल, हम बात करेंगे लायंस एरिया के रिहायशियों से, जानेंगे कितने घंटे इनको बिजली मिलती है, कितने घंटे ये बिजली से महरूम रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप, ये लायंस एरिया का कौन सा इलाका है? ये काली टंकी है। काली टंकी है। अच्छा, कितने घंटे आपकी यहाँ लाइट आती है, कैसे मामूलात चला रहे हैं? नहीं है, 2 बजे हम लोग आते हैं तो 2 बजे लाइट चली जाती है। 2 बजे दिन के, रात के? आती है, फिर चली जाती है 10-15 मिनट के बाद, फिर 9 बजे आती है। फिर हम अपनी दुकानों पे चले जाते हैं। फिर ये लेडीज़ को पता है जो घर में रहती है यहाँ। जी, खवातीन को पता है। कुछ खवातीन मौजूद है, बात कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप पूरे दिन घर में रहती हैं, कैसे गुजारा करती है? कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग है? यहाँ 3 घंटे जाती है। 3 घंटे आती है। 11 बजे जाएगी ना, फिर आएगी 2 बजे 2:30 बजे ऐसे आती है। ठीक है। हाँ। दिन में कितनी दफ़ा लोड शेडिंग की जाती है? क्योंकि अमूमन बहुत से एरियाज़ में 3 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, कहीं 2.5 घंटे की, कहीं 2 घंटे की। ना, यहाँ 3 घंटे आती है, 4 दफ़ा जाती है। 4 दफ़ा जाती है। रात के 2 बजे जाती है, सुबह आती है 6 बजे। सही है। और फिर आधे घंटे बाद फिर चली जाती है, फिर आती है 9 बजे। फिर चली जाती है 11 बजे, फिर 11 बजे के बाद 2:30 बजे भी आई। ठीक है। तो आप ये बताइए कि फिर मामूलात कैसे चलते हैं जब लाइट नहीं है, तो पानी कैसे भरते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं, लाइट आती है भर लेते हैं, मतलब नहीं। पानी शाम में आता है ना, तो जब लाइट आती है ना, जब भर लेते हैं। ठीक है। गर्मी से परेशान रातों को बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप बताइए अम्मा, किस तरह गुजारा करती हैं आप और कितने घंटे की लोड शेडिंग है आपके यहाँ? इन्होंने बताइए, ये रखा हमारे सामने वही क्या नाम है, 3-4 दफ़ा बत्ती जाती है। ऐसे बैठे रहते हैं हमारे गली। सही है। तो फिर ये इस जगह आप लोग बैठते हैं, लाइट नहीं होती तो? हाँ, ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है। दिन में, रात में? हाँ, दिन में रात में बैठे रहते हैं ऐसे। क्या करें तो घर में हवा नहीं जाती, क्या करें तो। अब बत्ती होती नहीं है, बिल इतना सारा ही आता है। क्यों आता है वो बिल जब बत्ती नहीं होती है? बिल कितना भर रहे हैं आप लोग? 4-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये बिल भरते हैं, लेकिन लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितने घंटे की यहाँ पर टोटल लोड शेडिंग है? 2 घंटे की दिन की लोड शेडिंग है। रात को 2 बजे जाती है तो सुबह 6 बजे आती है, उसके 15 मिनट के बाद दोबारा जाती है। फिर 9, 9:30 बजे आएगी, दोबारा 11:30 बजे जाएगी। फिर वो आएगी तकरीबन 2-2:30 बजे। 4 बजे जाएगी तो फिर वो आएगी 7 बजे। 7 बजे दोबारा आकर 9 बजे जाएगी, 11, 11:30 बजे आकर रात को 2 बजे फिर चली जाएगी। फिर पूरी रात नहीं रुकती। गैस की यही हालत है, सुबह आएगी जाके फिर सुबह 6 बजे। तो ये एक इतना बड़ा शहर होके और इस बड़े शहर का बड़ा इलाका होके ये महरूम है तमाम बुनियादी सहूलियत चीज़ों से ना। पानी भर सकते हैं रात का टाइम में, लाइट का ऐसा है पूरी रात पानी। और गैस की वो लोड शेडिंग कर दी है, बिल इतने दे रहे हैं दोनों चीज़ के। 18 हज़ार 20 हज़ार हम बिल आ रहा है। आप लोगों ने इतनी लोड शेडिंग की कंप्लेन की है कहीं पर? क्या कंप्लेन करते, कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनना है ही नहीं। जाओ भी तो कुछ भी नहीं। पहले यहाँ था, सब चले जाते थे मिलके, अब ये वहाँ लेकर चले गए बिलोच कॉलोनी पे, वहाँ कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है। तो ये हालात हैं, अभी मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा टोटल कितने घंटे की लोड शेडिंग है और मामूलात इस इलाके के कैसे चल रहे? तो बहुत मुश्किल से चल रहा है भाई, बहुत मुश्किल हो गया यहाँ के मामूलात चलते हुए।
24 घंटे में से 17 घंटे तो लाइट है ही नहीं। अब 3-3 घंटे की भी जा रही है, जिसमें से रात 2 बजे जाती है ना, वो सुबह 9 बजे आती है सुबह स्ट्रेट। अब ये सोचो बच्चे इतने से गर्मी में कहाँ सोएंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ठीक है, ना पानी है यहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों के लिए। ठीक है। तो फिर यहाँ पर जिन लोगों के कारोबार हैं, आप लोगों की दुकानें भी दायरा होंगी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है मामला? बस अल्लाह चला रहा है जैसे करके भाई। 2 दिन लेट, 3 दिन लेट, अब कितना कारोबार छुटता जा रहा है इसी वजह से, लाइट की वजह से। हाँ, अब वो हुकूमत से ही परेशान है कि जाहिर सी बात है, वो दुकान वाले ये कहते हैं यार तुम टाइम पे काम नहीं दे पा रहे, टाइम पे देंगे कहाँ से, जब लाइट ही नहीं होगी तो काम टाइम पे देंगे ना। सही है। अब चाहे इसमें हम हो या बच्चे स्कूल जाते थे वो भी परेशान हुए, नहीं जा पा रहे। अच्छा, देखिए कि इलेक्ट्रिक अमूमन ये मौक़िफ़ अपनाता है कि कुंडा वाला एरिया है, शायद इस वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा है। इस एरिया में कुंडा है? अगर कुंडा हो तो वो खुद आके चेक कर सकते हैं ना। ये देखो केबल जब से लगाए ना, यहाँ का कुंडे का निज़ाम खत्म हो गया है। सही है। ये मीटर आपके सामने कैमरा मारो देखो चल रहा होगा। अगर सही हमारी है। मशीन चल भी रही है तो हमारा बिल 26-26 हज़ार रुपये का आ रहा है, वो हम भर रहे हैं, सारे बिल क्लियर हैं, आके देख ले कोई भी। ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। अच्छा देखिए, क्या पूरा इलाका बिल दे रहा है कि इलेक्ट्रिक को? अब देखो पूरे इलाके का तो पता ही नहीं है मेरे को, लेकिन हमारे इस इलाके के अंदर अगर 70 घर है ना, तो समझ लो 60 घर तो बिल दे ही रहे। अगर 10 लोग नहीं दे रहे होंगे वो भी बहुत परेशानी है। जब इतने हालात वैसे हो गए तो लोग कहाँ से भरेंगे? सही है। अब जो 5,000 रुपये का जिसका बिल आता था उनका भेज रहे हैं 15,000 रुपये का बिल, वो कैसे भरेगा बेचारा? सही है। कोई एक कानून ही नहीं है यहाँ का इलेक्ट्रिक का, ये वजह है ये सारी। ठीक है। ये मैं अगर इस इलाके को देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, आबादी ज़्यादा है, तंगदस्त गलियां हैं। ऐसे में अगर ये छोटे छोटे बच्चे बिजली से महरूम हैं तो कैसे निज़ाम चल रहा होगा? और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसी इलाके के रिहायशी हैं आप? जी जी, मेरा क्या झेल रहे हैं आप? ये बहुत परेशानी हो रही है लेडीज़ के लिए। हम तो सुबह उठते हैं, हम चले जाते हैं, नीचे आ जाएं। हम तो अपनी जॉबों पे चले जाते हैं। सही है। जो हमारे घर के बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है। जब आप ये बताएं 17 घंटे जब लाइट जाएगी तो 5 घंटे क्या काम करेगा इंसान? सही है। खाना पकाने की परेशानी होती है, छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ लाइट चले जाए, लाइट नहीं है, गैस नहीं होती, गैस की नहीं परेशानी होती, खाने की ठीक हवा है। नहीं है यहाँ पर। आपको पता है गर्मी कितनी है, सही है। और सारा इशू एक हमारा लाइट का है, गैस का है, ठीक है सही ना। है, ठीक और ये हमारे छोटे घर हैं, और अभी ऐसा है हमारे घरों में पानी भी उबल रहा है। जब वहाँ से ज़मीन से पानी हमारा फूट रहा है तो वाटर बोर्ड की सप्लाई है, जब वहाँ पर ओवरफुल हो जाता है पानी तो नलकों में नहीं छोड़ते हैं, सही है। वो और ज़मीनों में छोड़ते हैं, नहरों में। तो मैं अब अगर आप अभी बोले मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे घरों में पानी उबल रहा है अभी भी। यानी मसाइल का गढ़ है ये ये इलाका। गढ़ है, यानी कमर घर में भी नहीं रह सकती हैं लेडीज़। सही है। अब जिसके घर में चरपाई नहीं है, कुछ नहीं हो, कहाँ बैठेगी, कहाँ रहेंगी? बच्चे कहाँ सोएंगे? और छोटे छोटे बच्चे ऐसे रो रहे हैं। तो अगर आप कहें तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो घर में पानी फुट रहा है। ठीक है। ये बताइएगा, आपके ख्याल में बगैर बिजली के रहना कितना अजाब से झेलना? बहुत अजाब है, मुश्किल है। चलो हम तो जितने भी मर्द हजरात हैं, हम अपने कामों पर चले जाते हैं, आने के बाद हमें यहीं आना होता है। सही है। जब हम कहीं जाते हैं तो हमें पंखे हवा मिल जाती है, तो हमारी लेडीज़ का क्या हाल हो रहा था बुरा, और बहुत हाल बुरा हो रहा था हमारी लेडीज़ के बच्चों का। ठीक है। देखिए, दिन के औकात में लाइट का ना होना, और फिर सबसे ज़्यादा जो बुरा अमल है वो रात के वक्त में लाइट का ना होना, क्योंकि आराम करने का वही वक्त होता है। ये मर्द हजरात अपने काम धंधों से थक हारे जब घर पहुँचते हैं, 2 बजे का वक्त होता है, लाइट चली जाए, सुबह 9 बजे आए, तो ये किस हालत में जाके अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे, किस हालत में जाकर ये दुकानों पर जो है वो काम करेंगे, अपने अपने दफातर में जाके किस तरह से काम हो रहा होगा। बग़ैर लाइट के ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गांव देहात में जाके ज़िंदगी गुजारो। अब तो गांव देहात में भी आपने देखा होगा बहुत सारी सहूलियात आ गई हैं। सिर्फ कराची को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, बहुत सारे ऐसे इलाके हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर लोड शेडिंग की मुश्किलात जो हैं वो कराची वाले झेल रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग हैं, और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज। बात कर रहे हैं लायंस एरिया में बिजली की लोड शेडिंग पर, जहां के मकीन घंटों लोड शेडिंग जो है वो झेल रहे हैं। चंद घंटे की बात नहीं है, 18 घंटे की लोड शेडिंग झेलना कोई आसान बात नहीं है। आइए बात करते हैं लायंस एरिया के रिहायशी। अच्छा, मुझे बताइएगा मामूलात कैसे गुजर रहे हैं इस इलाके में? कितने अरसे से लोड शेडिंग का मसला है? बहुत टाइम हो गया इस तरह से। तो वही वाली बात, कैसी वालों को अक्सर ये चाहिए कि हमें इनका पूरा चाहिए। अरे बिल भर के दे रहे हैं, सब कुछ करके दे देते हैं। हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन
लाइटमैन जो भी होता है सब काम करके देते हैं, उसके बावजूद रातों को लाइट नहीं होती है, दिनों में लाइट नहीं होती है। छोटे छोटे घर है। अभी आप ये देखें पहले, जैसे ये बच्चा माजूर है, इनका आप घर देखें छोटा सा, ये कहाँ लेके बैठेंगे जब लाइट नहीं होगी? बाहर गलियों में। ये अच्छा लगेगा? माँ बहनें रोडों पे गलियों में बैठेंगी? जो बुजुर्ग हैं वो उनको देखें आप, वो ना लेटने की ना बैठने की, बाहर आ जाती हैं बेचारी। इस तरीके से ये गलत कर रहे हैं केसी वाले। हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन केसी वालों को तो जरा सा भी। ठीक है, तो शिकायत दर्ज कराई मुश्तरका तौर पर आप लोगों ने? बहुत ज्यादा कराई मगर अमल नहीं कोई भी करता, बहुत ज्यादा। बिलों के साथ हाँ, बिल भी इनको सबके जमा करके इनको दिए, उसके बावजूद इन्होंने कुछ नहीं करा। ठीक है, कोई रीजन नहीं देते ये लोग। सही है। वही 7 घंटे 17 घंटे की लोड शेडिंग। बिल वही वाली बात, लाइट हो नहीं हो, बिल आता है, बिल ये लोग भर के देते हैं। सही है। मगर वही वाली बात, लाइट तो दो। जब पैसा गरीब आदमी भर रहा है तो किस वजह से भर रहा है? सुकून के लिए। जब सुकून ही नहीं होगा तो बेकार है ना भरना। ठीक है, मेरा बस चले तो मैं तो सबको यही कहूँ कि कोई भी बिल नहीं भरो। ये बिल आ गया है तो तकरीबन ये आप देख सकते हैं 9000 से ज़ायद का बिल है ये। और ये गुंजानाबाद इलाका, बहुत कंजस्टेड घर, छोटे छोटे घरों में अगर 10-10 हज़ार का बिल आएगा तो पता नहीं किस तरह से मामला चल रहे होंगे। अच्छा ये बता, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, अच्छा मुझे ये बता दें आप कि हर घर में बिल की यही रूटीन है? 10,000, 12,000, 14,000 AC इस्तेमाल हो रही है? जी हाँ, AC तो खैर गरीब आदमी के पास कहाँ होगा, ये मुझे बताइएगा। रोटी खा लें यही बहुत है, इतनी महंगाई के अंदर बिल भर लेते हैं यही बहुत रहता है। सही है। क्या इंसान करेगा? ठीक है। कारोबार एक तो होता नहीं है, फिर भी बिल देना ज़रूरी होता है इन लोगों के लिए। अच्छा, तो आप के घर में अगर 2 कमाने वाले हैं, कितनी तनख्वाह आ जाती है कि आप बिल भी भर रहे हैं, पानी के भी बिल भर रहे हैं, हर चीज़ भर रहे हैं? पेट को काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं? वो इसलिए कि चलो जो 1 घंटे बैठते हैं तो इस वजह से कि चलो रोटी छोड़ते हैं, बिल अदा कर दें कि कल को लाइट नहीं कट जाए। ठीक है, लाइट बंद नहीं हो जाए। सिर्फ इसी खौफ की वजह से जी रहे हैं, बस सिर्फ खौफ की वजह से लाइट ना कट जाए। और बिल इस वजह से भरते हैं कि लाइट ना कट जाए, वो लाइट जो कि आ नहीं रही, क्या कहेंगे? 40 यूनिट है मेरे बिल के ऊपर। सही है। बिल कितने का है? 8,800 का। ठीक है, अब बताओ। 40 यूनिट पर 8,800 का बिल। जी हाँ, दिखा सकता हूँ मैं। जी, मुझे वो बिल लाजमी दिखाइएगा। मैंने भरा ही नहीं, कैसे भरूंगा बताओ? 40 यूनिट के 8,800 का बिल है, 40 यूनिट के, तो कैसे भरेगा आदमी? रोटी खाएगा, बच्चों को खिलाएगा या बिल भरेगा? और लाइट भी नहीं है, 17 घंटे लाइट नहीं है, तो क्या? और बिल देख लो, बिल वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी बिल इजाफी है, यहाँ पर लाइट नहीं है, गुजारा आप कैसे करते हो? बस गुजारा ये करते हैं, गलियों में बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। अब लेडीज़ है वो कहाँ जाए बेचारी, वो तो घर में मर रही है। आदमी तो बाहर निकल गया, गली में बैठ गया, लेडीज़ कहाँ जाए बेचारी? ठीक है, ख़वातीन कहाँ जाएं? आइए और भी लोगों से बात करते हैं। ये मैं ज़रा साथ साथ गली भी आपको दिखा दूँ, बड़ी कंजस्टेड है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे गुजारा कर रही हैं इतने तंगदस्त घर में आप बगैर लाइट के? दिल की मरीज अभी बत्ती काट के जा रहे हैं। मैंने क्या, मैं जी, जी, दिल जी। का अटैक पड़ा है, मुझे रहने दें। हाँ। नहीं भाई, हमारे नौकरी का मामला है, तो मैंने क्या नौकरी का मामला है तो मेरा भी देख लें। हाँ। मुझे फालिज का भी अटैक पड़ा और दिल का भी। ठीक है। अभी भी देख लो मेरी क्या हालत हो रही है। सही है। और इस बीमारी में तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर 200 रहता है। आगे आ जाए जी। इतनी सारी रात नहीं सोती हूँ, फिर वो ब्लड प्रेशर आसमान पे पहुँचा हुआ होता है। क्या करें, एक कमाने वाला बच्चा, शोहर हमारा क्या 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 तनख्वाह है आपके बच्चे की? वो बेकरी में काम करते हैं और मेरे तो शौहर का इंतकाल हो गया, बस इस बच्चे पे चल। कितने लोग हैं आप जो इस तरह से घर में रह रहे हैं? आ जाइए, आप आइए। और भी खातून हैं, आप से बात कराएंगे। ये आप घर ज़रा देखिए, ऐसे में कैसे अंदर जाके इनका जो है वो गुजारा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताइए, आगे आ जाए ज़रा, ये बताइएगा कैसे गुजारा कर रही हैं आप? लाइट तो है नहीं। बस अल्लाह करवा रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बिल बहुत ज़्यादा ही दे रहे हैं, हद से ज़्यादा करवा देते हैं क्लियर, फिर भी जो है वो हद से ज़्यादा ही देते रहते हैं। अगर 1 महीना नहीं करवाएं परेशानी की वजह से, तो फिर भी जो है ना वो निकाल के चले जाते हैं, काट के
के चले जाते हैं। ठीक है, नहीं सुनते कि किसी की तबीयत खराब है या फिर कुछ भी है। सही। दिल के मरीज़ भी हैं यहाँ पर, शुगर के पेशेंट भी हैं यहाँ पर, दीगर बीमारियों के भी पेशेंट हैं। ऐसे में लाइट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इस बीमारी से झेलने के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर घर की यही कहानी है, तंग दस्ता गलियाँ, तंग घर हैं और ऐसे में ये लोग ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी इस वक्त पंखा झल रही हैं, लाइट है नहीं? जी लाइट होती नहीं है, दिन में भी नहीं होती, रात को 2 बजे आती है तो सुबह 6 बजे आती है, फिर चल जाती है, आधा घंटे के बाद लाइट होती नहीं है। ठीक है। तकरीबन दिन में 3 या 4 घंटे मुश्किल से होती है लाइट, होती नहीं है लाइट। तो फिर कैसे गुजारा होता है? और बिल इतना आते हैं, 15-15 हज़ार बिल का दे देते हैं। अब गर्मी में बंदा बच्चे को लेके कैसे सोएगा? ठीक है। ना दिन में सुकून ना रात को। यानी 17-17, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है और उसमें बिल भी इतने ही ज़्यादा। 15,000 के 14,000 के इतने के बिल आते हैं रेगुलर। ठीक है। हर महीने। तो फिर कैसे आप लोगों का गुजारा मुमकिन है? बच्चे कैसे सो रहे हैं, आप कैसे सो रहे हैं? बच्चे सोते नहीं है, रातों को पंखा कर करके थक गए बच्चों पे, दिन में भी तबीयतें ख़राब होती हैं, क्या करेंगे? पानी वानी फिर कैसे भरते हैं? पानी भी लाइट होगी तो पानी भरा जाएगा ना, गैस भी नहीं होता, जो रोज खाना वाना बनाए। ठीक है। कुछ भी नहीं होता, मुश्किल है। मुश्किल है, जीना मुश्किल हो गया अब। जाहिर है जीना मुश्किल हो गया। बिल्कुल लोड शेडिंग पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइएगा, क्या मसाइल हैं, कब से हैं, बिजली का मसला आप लोग कब से झेल रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया और अब कैसे तो 1 हफ्ते रुक गई थी, अब फिर दोबारा 3-4 दिन हो गए। रोज़ जाना 2 बजे जाती है, 6 बजे आती है, फिर आधे घंटे रुक के फिर चली जाती है, फिर 9 बजे आती है। सिर्फ 1-1.5 घंटे आ रही है और 3-3 साढ़े 3 घंटे गायब है लाइट। ठीक है। कुछ पता नहीं है लाइट का, कोई हाल नहीं। बिल कैसे, फिर बिल पूरे आ रहे हैं? जी बिल तो भरे जा रहे हैं मुसलसल, हर माह भर रहे हैं हम लोग। ठीक है। लेकिन फिर भी कोई हल नहीं है इनका। अभी भी 5,000 का बिल आप हाथ में पकड़ के बैठी हुई हैं? जी बिल तो भरपूर दे रहे हैं, जबकि लाइट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इतने घंटे लाइट जी, यहाँ का जो सबसे कॉमन मसला हमने देखा है वो रात की लोड शेडिंग है। जी उसके लिए ज़्यादा परेशान है। सुबह काम पे जाने वाले परेशान, बच्चे परेशान जो स्कूल जाते हैं। कैसे होगा ये मसला हल, आप बताएं। और इसके लिए कभी कोई कंप्लेन कुछ आप लोगों ने जाके कहा हो कि हमारा इस मसले को तो हल करें? नहीं, कंप्लेन भी करिए लेकिन कोई हल नहीं है इसका। कंप्लेन 2-3 दिन सही रहता है, फिर वही होता है। ठीक है। वही हाल है। यानी 1 साल से आप लोग रात की लोड शेडिंग का ज़्यादा परेशान है। चलो दिन तो कट ही जाता है, रात में एक सुकून होता है नींद के लिए, वो भी नहीं है। तो आजकल तो बच्चों के एग्जाम्स भी थे ना, तो कैसे उन्होंने पढ़ा है, फिर कैसे एग्जाम्स दे रहे हैं? बस अल्लाह का बस करम है, बस और कोई मसले का हल नहीं है इसमें, खुद ही कर रहे हैं बच्चे। ये होती है इलेक्ट्रिक की वजह से बहुत परेशानी हो रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बच्चे को गली में लेके इसीलिए खड़े, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है इसलिए खड़े हैं। ठीक है। अब कितनी दफ़ा दिन में ये मसला झेलना पड़ता है? रात को होती है? रात को भी नहीं होती। हाँ। 2 बजे जाती है, सुबह 6 बजे आती है, फिर 6:30 बजे दोबारा चली जाती है। ठीक है जी। और सुबह 7 बजे से फिर वो 10:30 2.5-3 घंटे का प्रोसीजर है। फिर नेक्स्ट प्रोसीजर जो ना 2 बजे शुरू हो जाता है। ठीक है। यानी पूरा दिन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहता है। मचोली अभी 4 बजे गई है, 7:30 बजे आएगी। फिर जो ना 8 बजे 7:30 बजे आएगी, फिर 10 बजे फिर चली जाएगी। यानी हर आधे घंटे 1 घंटे के बाद लाइट को ले के बाद दोबारा चली जाती है लाइट। तुम अभी कोई बता रहा था आपके इलाके में से 24 में से सिर्फ आपके पास 17 या 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है और जो कम लाइट आती है वो 5-6 घंटे है। बिल्कुल सही बोला। ठीक है, सही। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, इस साइड पे मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या मामूल है। अस्सलाम वालेकुम। इसी इलाके में रहते हो आप बेटा? जी भाई। कैसे मुश्किल में रह रहे हो? लाइट नहीं है, अभी भी आप इसी वजह से बाहर बैठे हो? लाइट ही नहीं है, गर्मी हो रही है घर में। हाँ, घर में गर्मी हो रही है, फिर बाहर होते हैं। जी। तो एग्जाम्स आपके हो रहे हैं? एग्जाम खत्म होगा, मैट्रिक में थे। मैट्रिक के आपने एग्जाम्स दिए, इसी तरह की लोड शेडिंग में दिए, रात को लाइट नहीं होती थी, कैसे पढ़ा? पढ़ा बाहर बैठ के ही पढ़ा गली में, स्कूल में भी लाइट नहीं होती थी भाई, एग्जाम देते वक्त भी लाइट नहीं है। फराब भी स्कूल है गवर्नमेंट। ठीक है। स्कूल में भी लाइट नहीं है, घर में भी नहीं है, पढ़ा भी आपने गली में बैठ के? जी। ये हमारे बच्चे, ये मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, जिनके साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी शायद इसीलिए बाहर बैठे हैं, लाइट नहीं? लाइट नहीं है। ठीक है। सारी रात नहीं होती है, सारा दिन इसी गुजर जाता है। 6-6, 8-8 घंटे, और रात की 2 बजे जाती है, सुबह 9 बजे आती है। बस क्या ऐसे में रात कैसे गुजार? रात को भी ऐसी गुजारते हैं बैठ के गली में। गली में गर्मी होती है, घर में क्या करें। और दिन में?
दिन में भी यही हाल है, दिन में तो धूप भी होती है, रात में चलो धूप नहीं होती तो कहीं भी बैठ जाओ। आपके इलाके के तो ये साइड पे कारोबारी लोग भी हैं, दुकानें भी खोली हुई हैं, तो कैसे गुजारा होता है, कारोबार चलता कैसे लाइट नहीं होती? जैसे ही जैसे जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं ऐसे ही, बगैर लाइट की क्या कर सकते हैं। क्या कहेंगे, कौन है इसका जिम्मेदार, आप लोगों की मुश्किलात का खास तौर पे जो आप झेल रहे हैं? अब किसको, या तो हुकूमत पे या ये इनके केसी वालों के काम है। बिल भरने के बावजूद भी ये क्या करें, हज़ारों के बिल भरने के बावजूद भी ये मुश्किलात जो है वो झेल रहे हैं। बहुत मुश्किल है, अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को, क्या कर सकते हैं बस। अभी भी आप घर से बाहर सिर्फ इसलिए बैठे, लाइट नहीं है घर में? बिल्कुल, ये क्या कर सकते हैं। अभी टीबी का इलाज चल रहा है मेरा, हाँ पिछले साल से। सही, यही हाल है यहाँ पर लाइन दे रही है मेरे को। ठीक है, तो कितने घंटे तक आप गैस से महरूम रहते हैं? ना गैस है ना लाइट होती है, रात को 2 बजे आती है, सुबह 6 बजे आती है, फिर 6:30 बजे चली आएगी। सही है। फिर सारा दिन यही 3-3 घंटे, 1.5 घंटा आती है, 3-3 घंटे के लिए गायब। सही है, यानी 24 घंटे में आपके पास सिर्फ 5 से 6 घंटे के लिए लाइट है, वरना नहीं है? बामुश्किल। ठीक है, बामुश्किल ही। सही। ऐसे में कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। वेलकम बैक, हम मौजूद हैं लायंस एरिया में, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज और बात कर रहे हैं आज कराची में लोड शेडिंग का जिन जो बेकाबू है और बोतल में आने का नाम नहीं ले रहा, और लायंस एरिया के लोग जो हैं वो 7 घंटे की सिर्फ बिजली जो है वो वसूल कर रहे हैं, बाकी बिजली नहीं होती है। ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल। बिजली यहाँ पे आती है तो 10 मिनट के लिए आई, 4 घंटे के लिए गायब है, फिर परेशान होकर बच्चे भी परेशान, सारे रोडों पे बैठे हुए हैं, जैसे देख रहे हो आप हालत, यहाँ यही हालत है। हर वक्त जब देखो यही पोजीशन है। इसके अलावा भी और जितने भी एरिया हैं यही तकलीफ है, गंदगी देखो, झाड़ू की देखो, नालियों का पानी देखो, सब चीज़ यही चल रही है। अच्छा, तो ये बताएं, अभी आप घर से बाहर सिर्फ लाइट ना होने की वजह से? लाइट ना होने की वजह से बैठे हैं, गर्मी क्या कर पे। अब यहाँ पे हवा का देखो है कोई हिसाब किताब, मकान बंद हैं, बाहर इसलिए बैठ जाते हैं कि फिर निकल के। ठीक है, तो कितने कितने घंटे तक आपको ये सब अजाब झेलना पड़ता है? 3-3, 4-4 घंटे, बाद 8-8 घंटे लाइट नहीं है, तो पता ही नहीं आएगी नहीं आएगी। ऐसे में घर में पानी भरते हैं आप? पानी जब लाइन का आएगा, लाइट होगी तो पानी भी आएगा, नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो बंद दूर करना ना, कोई ना। ठीक है, और लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का ये बताइएगा, आपके घर में लाइट है इस वक्त? इस वक्त तो आई थी, मगर औरों क्या नहीं है, इस मोहल्ले में दूसरे लोगों क्या नहीं। सही है। और आपके यहाँ? हमारे आती है, फिर चले जाती है थोड़ी देर में। तो सब इलाका तो सारा एक ही है ना? हाँ, मगर एक किसी के यहाँ आ रही है, किसी के नहीं आ रही। सही है। एक नहीं चला जाता। अच्छा, ये बताइए। परेशानी है, पानी तक नहीं भरा जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना। ठीक है। फ्रिज भी भह गए सारे, कुछ भी बर्फ ही नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए, ये इधर आती नहीं है लाइट यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं आती है हमारे इलाके में। रात को 2 बजे बंद कर देते हैं, सुबह 6 बजे लाइट खोलते हैं। हाँ, तो आपके मामूलात फिर कैसे चल रहे हैं? बस बैटरी लगाई हुई है, चल रहे बैठे हैं अंधेरे में। कितना अरसा बैटरी से गुजारा करते होंगे, इतनी लंबी लोड शेडिंग? गुजारा क्या करते हैं, बस बाहर बैठ जाते हैं इधर, गुजारा कर लेते हैं अपना, और क्या। खवातीन को भी फिर बाहर बैठना पड़ता है? क्या जी, वो खवातीन भी बैठ जाती हैं कभी कभी बाहर, क्या करें, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए कि आप तो खातून खाना हैं, घर के अंदर होती हैं, अभी भी लाइट नहीं है, इतने तंग दस्ता आपके घर हैं। गैस की परेशानी, हर महीने बढ़ते हैं, बिल हर महीने बढ़ते हैं। चीज़ की परेशानी है, क्या क्या बताएं, यहाँ परेशानी कितनी है। बहुत परेशानी है यहाँ तो। अब खाना भी नहीं पकाते हम तो, यहाँ अंधेरे में कैसे खाना पकाएं, लाइट भी नहीं आती है यहाँ, गैस भी नहीं है यहाँ। सही है। अब बताएं क्या करें, बच्चों को कैसे खिलाएं? हैं बच्चे सुबह उठ के काम पे कैसे जाएं? ठीक है, ये पानी के हवाले से बताइएगा कि जब आपका वो लाइट आती है तो पानी आ जाता है या पानी का टाइम खत्म हो चुका होता है? नहीं, पानी का टाइम तो खत्म हो जाता है। जब लाइट होती है तो जब भी पानी आएगा ना, लाइट नहीं आएगी तो पानी कैसे आएगा? सही है। और कहाँ से भरे हम पानी? ठीक है, किसी के यहाँ पानी मांगने जाए तो कोई देता नहीं है यहाँ। सही है। अब ये पूरा इलाका आपका इसी अजाब को झेल रहा है? हाँ, पूरा इलाका ऐसी पड़ा हुआ है। बिल बताइएगा, कितना बिल भरती हैं आप माहाना? 5,500, 6,000, कभी 7,000 आता है, कभी 8,000 आता है, कभी 10,000 भी आ जाता है।
गरीब आदमी कैसे भरे, ये बताएं आप। लगा हुआ है कोंडा कैसे भरे? अब बच्चों को खिलाएं, घर का खर्चा करें, बिल्डिंग का 2 महीने का भरा हुआ अपना करें, और मेहमान आए तो उनका करें, क्या क्या करें। ठीक है, एक कमाई में क्या क्या करें। सही। कितना है आपके घर की आमदन कितनी है? 20,000 25,000 घर अपना? हाँ घर अपना। यही गनीमत है कि घर अपना है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या झेल रहे हैं आप? हम ये जी रहे हैं कि बस रोजाना रात को बत्ती चली जाती है। जी जी। 3 घंटे सिर्फ बत्ती आती है, ना गैस है हमारे घरों में, किसी भी घर में। हाँ ठीक है। मतलब ये है कि फिर हर इंसान परेशान है। सही। कोई बाईपास है, मेरे जैसा इंसान है कि ऑपरेशन हुआ हुआ है, नाक का ऑपरेशन हुआ हुआ है, दिमाग पे चोट, इधर चोट। पहले मोहल्ला भी बताएगा, बाहर का भी बताएगा, भाई भी बताएगा। सही है। हम नारी रिक्वेस्ट से जनरल, होम सेक्रेटरी, गवर्नर, सबसे यानी कि इनसे रिक्वेस्ट है हमारी पूरे अहले मोहल्ला की हमारे साथ केयर किया जाए। ठीक है। हमारे अहले मोहल्ला के साथ गरीब बस्ती ज़रूर है, सही, लेकिन इस गरीब बस्ती में बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो अपने लिए, हमारे लिए गरीब बस्ती में जुल्म कर रहे हैं लोग, सारे केएससी वाले हैं या गैस वाले हैं। गरीब बस्ती में जुल्म कर रहे हैं। एक बिल डबल आ रहे हैं, जो बिल भर रहे हैं उनके बिल भी डबल आ रहे हैं, डबल से तिबल। किसी पे 2.5 लाख का जुर्माना, किसी पे 2 लाख का जुर्माना। 2.5 लाख का जुर्माना क्यों लगा? वो पता नहीं, जिसके पास केसी वाले के पास जाते हैं ऑफिस, वो बात नहीं सुनते किसी की, वो बात सुनते नहीं है। जो जुर्माना लगा दिया ये आपको भरना है, सही है। उसके अलावा 15-15 हज़ार रुपए के करंट बिल आ रहे हैं। सही है। गरीब आदमी 30,000 या 25,000 कमाने वाला इंसान क्या अपने घर का करेगा? सही है, ठीक है। लोगों को किराया भी भरना है, हर चीज़ भरनी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट चलो 2 घंटे बाद 2.5 घंटे की दिन में लाइट जा रही है, सही है। एक जुल्म कर रहे हैं आवाम के ऊपर। रात 2 बजे लाइट बंद करते हैं, सुबह 7 बजे लाइट खोलते हैं। गरीब बच्चे कहाँ से स्कूल जाएंगे? ठीक है, आप ये बताएं। और कहाँ से स्कूल के लिए खाना पकाना है या पानी भरना है? सुबह में पानी नहीं होता, मुंह धोने का पानी नहीं होता। इंसानियत मर गई है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है। सही। कोई किसी किस्म से कोई हाल नहीं है। इस बस्ती को ऐसा छोड़ दिया है कि नो गो एरिया। समझ में आई? कितने घंटे तक आप लाइट से महरूम होते हैं? महरूम पूरे दिन होते हैं, आती नहीं है लाइट। 2 अभी भी लाइट गई भी है। लाइट 1 घंटे आ रही है, 2.5 घंटे जा रही है, सही है। सबसे बड़ा जुल्म गवर्नमेंट से, सब इदारों से, जो यहाँ के करता धरता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या नाम है कि भाई कम से कम वो जो 2 बजे लाइट ले रहे हो, फजर में छोड़ लो 7 बजे, उस पर कोई रहम खाओ, कि गरीब आदमी पे रहम खाओ, कि आप कोई पूछने वाला नहीं है। इस इलाके का बिल भी आप डबल ले रहे हो, पूरी रात लाइट नहीं है मेरी बहन। गर्मी का टाइम है, बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। गवर्नमेंट के इदारे अपने अपने ठंडे महलों में तो क्या नाम है इसका एसी चलाया हुआ है, अपने घरों में एसी चलाए हुए हैं, लेकिन गरीब आदमी को इतनी तो लाइट दो, एक पंखा चला ले। ठीक है, गरीब आदमी को इतनी लाइट दो कि एक पंखा चला दे। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त लाइट ना होने की वजह से गली में, ये इस वक्त की क्या बात कर रहे हो बेटा, हम तो पूरे महीनों ऐसे रहते हैं, ना कोई पुरसाने हाल है, ना कोई पूछने वाला है। बिल पे बिल दिए जाते हैं, आप बिल लेके जाओगे, आप कहोगे जी ये मेरे यहाँ फैक्ट्री चल रही है, मेरा कोई मतलब है, तो वो कहते हैं आपको भरना है, किस्तें करा लो, और कोई नहीं सुनता, कोई पुरसाने हाल नहीं आएगा। बिजली आएगी तो पानी आएगा, और पानी नहीं, पानी के बिना बच्चे, हम देखो आपके सामने खड़े कर रहे हैं ऐसे बाहर हवा में, यहाँ की औरतें कब तक अंदर रहेंगी तो बगैर? इतने कंजेस्टेड एरिया में हवा कहाँ से आ रही है? हवा तो पहले भी तो थी ना, पहले भी तो लोग रहते थे, लेकिन लाइट तो होती थी ना। अरे इतनी लाइट तो नहीं जाती थी ना जितनी 6-6, 8-8 घंटे आप लोग ले रहे हो। यार ये कौन सा हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, हमें बता दिया जाए। या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, या हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं, या हम पाकिस्तानी नहीं हैं, तो हमें बताओ। बिल हम देते हैं, मजदूर पेशा हम लोग हैं, हमारी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दिहाड़ी है, घर चलाएं या बिल भरें या बच्चों को खिलाएं या तालीम दिलवाएं या क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गवर्नमेंट से, कि इस मसले को हल किया जाए, हमारे साथ हम पर रहम किया जाए। हम लोग यहाँ के गरीब आवाम हैं, हम कोई पैसे वाले लोग नहीं हैं, एक कमाने वाला है, 6-6 खाने वाले, 8-8 कमाने, और 2 घर में बीमार हैं, बीमार को भी देखना है, घर को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, और फिर फ्लैट को भी देखना है। ये बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस हुकूमत से, यहाँ की जो आला अफसरान उनसे, कि लाइट का मसला थोड़ा सा हमारे साथ
करें, थोड़ा सा हमारे साथ रहम कर पाते। रहम कीजिए बिल्कुल, क्योंकि इस सूरत हाल में अगर लोग इस तरह से दुआएं देंगे तो डेफिनेटली बद्दुआओं के हसार में। अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या मामूलात हैं आपके, कैसे रह रहे हैं इस तरह? मामला तो बहुत ज़्यादा है, जैसे बड़े साहब ने भी कहा और लोगों ने भी कहा है कि बहुत बुरा हाल है, बहुत बहुत बुरा हाल है। लाइट नहीं होती, पानी नहीं होता उसकी वजह से, और गैस आता नहीं है, बिल वो इतने बेच देते हैं कि आदमी भर नहीं सकता। वहाँ जाओ भाई ये वो गैस तो है नहीं, बोले कि भर दो, ठीक है, भाई उनका जवाब ये होता है कि भर दो। सही। और तमाम अफसरान बाला सबको पता है, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रही। सही है। इन लोगों से तो समझो भीख मांगना ना, वो भी मेरा ख्याल है बेइज्जती है। सही। इनसे रिक्वेस्ट करनी भी है, इसलिए कि सुनते ही नहीं। इनके अपने अपने कारोबार हैं, माशाल्लाह है जी, पैसे हैं, काला धंधे हैं, तो गरीब आदमी कौन सुनेगा? गरीब आदमी को वही सुनेगा जिसने बुरा टाइम देखा है, वो सुनेगा। जिसको पता है कि यार एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा मेरे बच्चों को, तो उसको एहसास होगा। या वो इस लेवल पे से गया है बड़े ओहदे पे, तो उसको एहसास होगा। सही है, वरना बेकार है। कुछ फरियाद किससे करें, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये तमाम छोटे छोटे बच्चे यही अजाब झेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा इसी इलाके में रहते हैं आप भी जी, क्या मामूलात हैं आपकी गैस लाइट के? मामला क्या है, रात को 2 बजे लाइट जाती है, सुबह 6 बजे खोलते हैं और सारा परेशान रहते हैं। और जो है ना लाइट की वजह से जो है ना घर में ना पानी ना बिजली, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं बोला, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं हो। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ के। ये जरा मैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, क्या मसला है यहाँ का? यहाँ का मसला है घर लाइन, लाइट, बिजली, गैस, कुछ चीज़ हमारे पास नहीं है। हमारे मामा मर गए, बड़े बूढ़े मर गए, अब हम नई नस्ल है, हमारी नस्ल भी डूब रही है इसके। अल्लाह करे कोई ऐसा सर्वर आए जो मुल्क को या हमको कोई रिलीज मिल जाए हमको। हमें यहाँ क्या मिल रहा है? कोई ये पानी मिल रहा है, गंदे भूखे वैसे लोग मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बस सुबह उठते हैं तो चीनी महंगे, तो सुबह उठते आटा महंगा हो जाता है, सुबह उठते हैं यहाँ पानी भरा होता है। आप मुझे बताएं हम क्या करें? हमारे सारे यही मरना है, यही जीना, हम यही की राइश नहीं है। यहाँ से पैक हो गया, हमने कहीं और नहीं जाना, हमने यही मरना है। ठीक है, और यही कब्रिस्तान नज़दीक है हमारे पास। ठीक हो गया। मतलब इस कदर सूरत हाल ख़राब हो चुकी है कि अब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हम किस जहान में रह रहे हैं, कौन सी ये दुनिया है, अलग ही लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अम्मा गुजारा कर रही हैं? गुजारा तो ऐसे बहुत मुश्किल में फंसे, सारी रात जाग जाग कर निकालते हैं। बिल आते इतने इतने बिल भरते हम। सही है, चोरी कोई करे पर है कोई, उन्होंने नहीं दिखता रात को सोना है किसी ने, सारा दिन पूरी रात पानी बत्ती नहीं आती, ये कौन सा तरीका? ठीक है, पूरी रात गायब रहती है, सुबह आती है? सुबह आती है 6 बजे, 6 बजे आती है, 7 बजे फिर चली जाती है। 1 घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। सही है, ये कोई तरीका का उनका? सही। तो पूरी रात फिर आप लोग कैसे गुजारते? मकान देते उनकी, रोते हाथ से पक्की चलते, इससे तो गाँव में ना चले जाए हम। वहाँ दरख्त तो है, यहाँ कौन सी हवा आती है ये बता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताइएगा कैसे आप इसी मोहल्ले में रहती हैं जी, कितने कितने घंटे लोड शेडिंग झेल रही है? 2 बजे लाइट जाती है, 6 बजे आ जाती है, फिर 7 बजे लाइट फिर चली जाती है, फिर कितने बजे आती है? फिर 9 साढ़े 9 बजे आएगी, फिर 11:30 बजे जाएगी, फिर 3:30 बजे आएगी। फिर उसके बाद आप देख लें अभी तक फिर लाइट गई है, फिर नहीं है। 4 बजे चली गई, अब ये 7 बजे आएगी। ठीक है, तो ये पूरा फिर आप कैसे घर बार कैसे रन करती है, कैसे चलाती है? बच्चे तो भाई हवा के लिए गलियों में निकल जाते हैं, ना पता ना पढ़ाई है ना कुछ इस टाइम। बच्चे हवाओं के लिए गलियों में निकल जाते हैं, पानियों में निकल जाते हैं, और हम लोग ये घर में ये दरवाजे में बैठ गए, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। सही है, इस तरह ही हमारा गुजारा हो रहा है अभी। रात फिर आप लोग सो पाते हैं इस तरह इतनी बुरी कंडीशन में? नहीं, कहाँ सोया जाता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं हमें उठा के, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ ला देते हैं। कहाँ लेटा जाता है? आपको पता है पंखा हो तो सुकून है, नहीं है तो फिर तो बेसुकून नहीं है। शदीद गर्मी की लपेट में है कराची। अच्छा आप बताइए, बिल लेकर आ गए आप, क्या है बिल में कितना? बिल है 6000 रुपये का, प्रॉपर भर रहे हैं हम लोग। ये बिजली का बिल है, अपडेट बिल है, देखिए मार्च का, ये मई का, 8000, 9000, 10000 हम बिल भर रहे हैं, लेकिन लाइट यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रही है। ठीक है, और 16 घंटे 18 घंटे लाइट जा रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं हम लोग बिल्कुल भी। सुबह हमें जॉब पर जाना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, लोगों को अपने काम पे जाना पड़ता है, तो हम लोग रात में सोएंगे नहीं तो सुबह टाइम पे कैसे जाएंगे? सही है।
मतलब इस इलाके में से सब कुछ लिया जा रहा है, लेकिन दिया कुछ नहीं जा रहा है इस इलाके को। यानी इलाके से लिया सब जा रहा है, दिया कुछ जा रहा है। प्रॉपर भर रहे हैं बिल यहाँ पर सारे। हमारे पास आप यहाँ 100 बिल जमा करेंगे, 100 बिल आपको जमा मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दिया कुछ नहीं जा रहा है इस इलाके से। हम बचपन से बड़े हो गए इधर, हमारे माँ बाप इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, हम यहाँ पे बड़े हुए हैं, लेकिन इधर अभी तक कुछ हुआ नहीं। नालियाँ वो भरी जाती हैं पानी से, पानी वो प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि जब लाइट आती है तो फिर उस टाइम पे पानी नहीं होता है। अब पानी के टाइम होते है तो लाइट चली जाती है। अब हम क्या करें इस टाइम, इस माहौल में यहाँ पर हम पूरा दिन भी आप यही कुछ देख रहे हो? पूरा दिन यही फेस कर रहे होते हैं। जॉब से आते हैं थके आ रहे हैं, उस टाइम पे भी लाइट नहीं होती, गर्मी में फिर मजबूरी में बाहर बैठना पड़ता है। अब भी बच्चों को बाहर लेके बैठ नहीं सकते। सही है। क्या करें फिर इस टाइम पे हम कहाँ जाएँ, किससे बोलें, किससे फरियाद करें? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पर कोई एक्शन ले। कि लाइन एरिया बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ से आप अच्छी तरह अमाउंट लेते हैं यहाँ पे लोगों से, तो यहाँ पर कुछ दें भी। ठीक है, अगर यहाँ से बिल लिए जाते हैं तो इनको दें भी। न बिजली है, न पानी है, न गैस है, सीवरेज के मसाइल अलग। ये इलाका है लाइन्स एरिया। हम बात कर रहे हैं न्यूज़ नाइट में आज इस इलाके के मसाइल की। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट, मैं हूं आदिया नाज और हम बात कर रहे हैं लाइन्स एरिया में लोड शेडिंग की, जहां पर तकरीबन 17-18 घंटे की लोड शेडिंग दिन में की जा रही है। रात को लाइट गायब है, दिन में लाइट नहीं होती। क्या सूरत हाल है, लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामूलात हैं आपके इलाके के? बहुत बुरे हालात हैं, अब तक हमने जितने लोगों से बात। ऐसे हालात ना बेटा किसी में भी नहीं, क्या कराची के किसी भी सूबे में नहीं होंगे जिस तरह के लाइन्स एरिया में। ये सारे बिल जमा किए हैं। मेरी बहन एडवोकेट है हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। मैंने अब इलाके के बिल जमा किए। ये भी नहीं कि बिल पे नहीं हो रहे। अगर कुछ लोग हैं ज़रा से कुंडा सिस्टम, उन्हें पकड़े ना। जो बिल भर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, उनके लिए 18-18, 19-19 घंटे। फिर रात को इंसान ने आराम करना है। रात को 1 बजे लाइट बंद करते हैं, सुबह 9 बजे छोड़ते। 9 बजे छोड़ते हैं। यहाँ की आवाम ने वर्कशॉप पे, ये लकी स्टार पे धरना भी दिया है, टायर वगैरह भी जलाए उन्होंने, लेकिन रेंजर्स ने उन्हें ही दबा के अंदर कर दिया कि नहीं कल से ये नहीं होगा। लेकिन रेगुलर यही हो रहा है। पानी पीने से तंगे परेशान। अगर हम बाहर से बर्फ़ ख़रीद के पीते हैं तो वो भी हालात इजाज़त नहीं दे रहे कि बर्फ़ें ख़रीदें और फिर पानी डालें या फिर बीमार हो दावत दें। इतनी हद से ज़्यादा लोड शेडिंग है कि अल्लाह इन पर अजाब डाल दे गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट जो भी ये कैसी लाइटें बंद कर रही है ना, उन पर अजाब इलाही डाल दे। इतने परेशान लोग हैं। किसी के घरों में ना बिल, मेरे घर से एक घर का बिल 12,000 का, 18,000 का भरती हूँ। एक घर का बिल 10-12 हज़ार का। लोड शेडिंग तुम 18 घंटे कर रहे हो, बिल तुम वैसे ही लगातार दे रहे हो। बिल में भी तो हो ना, बिल का वही ले लेकर चक्कर लगाओ कि बिल का में। अब ये इलाके के बिल जमा किए हैं वे, ऐसे ही 2 शॉपर मेरे पास और हैं। तंग आके इलाके वालों से यही कहा है कि हम पिटीशन दाखिल करते हैं हाई कोर्ट में। ज़ाहिर पिटीशन दाखिल करेंगे हम, वज़ीर आला को एप्लीकेशन देंगे कि ये इलाका के इलाका गैर हो गया। जिन पे तुम्हें आप पकड़ रहे हैं, जिन पे आपको शक है, उन्हें पकड़ो ना। जो बिल भर रहे हैं उनके साथ। के इलेक्ट्रिक के पास आपने कभी कंप्लेन की हो, उनके जो ऑफिशियल नंबर? कई दफ़ा गए, बिल ले लेकर भी गए कि बिल देखें, बिल इतना भर रहे हैं तो लाइट क्यों नहीं आ रही। अब ये समझ लें उन लोगों के बिल मेरे हाथ में जो हर महीने रेगुलर बिल भर रहे हैं। और ऐसे ही 2 शॉपर और हैं जो जमा किए हैं हमने इलाके वालों से कि अब एक दफ़ा इलेक्ट्रिक में, वज़ीर आला सिंध में, जहाँ जहाँ देनी है वहाँ एप्लीकेशन दे के फिर हमने यही सोचा है कि पिटीशन दाखिल करते हैं हाई कोर्ट में। और क्या करेंगे? ठीक है, आपको तवक्को है कि अदालत से पिटीशन दाखिल करने का भी फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं है, इलाके को होगा। ज़ाहिर है मुझे इसलिए है कि मेरी सिस्टर लॉयर है, तो मुझे ये, वरना वकील, गरीब आदमी तो वकील ही नहीं खड़ा कर सकता इनके खिलाफ। तो ये हाल है हमारा। तो और गर्मी आपको नज़र आ रही है कैसी है, हर जगह पे जा रही है, पूरे सुबह में जा रही है, लेकिन कम जा रही होगी। हमारे इलाके में तो 3.5 घंटे की एक साथ लोड शेडिंग है। 3.5 घंटे। जिस तरह के इस इलाके के मुझे हालात लग रहे हैं, ये कराची का इलाका तो नहीं लग रहा। ये तो गांव देहात में भी ये मंजर नहीं है जो यहाँ। बस कराची के साथ यही सलूक हुआ है शुरू से। जो भी गवर्नमेंट आई है, जिसने भी किया, कराची के साथ सलूक यही हुआ है। और ख़ास तौर पर इस इलाके लाइन्स एरिया के साथ तो ज़्यादा ही ज्यादती। हालांकि कदीम इलाका है और कराची का सेंटर है, बीच है कराची का, लेकिन इस इलाके के साथ सलूक ही बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरा। हर जगह रिश्तेदार रहते हैं, हर जगह से पूछा है कि कितनी लोड शेडिंग होती है। हर जगह पे, सब जगह लोड शेडिंग कम है। इस इलाके में तो ऐसा लग रहा है कि गैर मुस्लिमों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता होगा जैसे इस लाइन्स एरिया के लोगों के साथ हो रहा है। लाइन्स एरिया के लोग छोटे, और सबसे गरीब तबका भी यही है।
एक तो होता है ना कि खाते पीते लोग हैं, गरीब तबका है जिनके घर बंद है, हवा का कोई हाल नहीं है। मेरे घर की कंडीशन भी आप नज़र आ रहे हैं कि गली से अंदर कितना बड़ा घर होगा। ठीक है, तो ये हालत है यानी कि। बिल्कुल ऐसी ही तंगदस्ता गलियां हैं और ऐसे में सूरत हाल बहुत ज़्यादा बुरी है कि लोग जो हैं वो इस ऐसी तंगदस्त गलियों में साथ घरों में रहने पर मजबूर हैं और लोगों से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, कितने घंटे की लोड शेडिंग झेल रहे हैं, क्या क्या मसाइल हैं? लोड शेडिंग तो ये है भाई, पूरी रात यहाँ लाइट नहीं होती है और तकरीबन 14 घंटे यहाँ लाइट नहीं है। और ना बिल जो है इनके अल्लाह माफ़ करे 7-8 हज़ार 9 हज़ार 15 हज़ार रुपये से कम का बिल नहीं है। ये छोटे छोटे मकानों में 2-2 3-3 पंखे हैं, लेकिन बिल इनके ने अल्लाह माफ़ करे इतने बिल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। जैसे आप लोग एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। एसी है ही नहीं हमारे पास, हमारे तो 2 पंखे हैं, देख लो जाके आप ऊपर 2 पंखे हैं, एक टीवी है, एक मोटर है, ये है, और क्या हो सकता है हमारे पास। कभी आपने बताया आज आके कि इलेक्ट्रिक के इतने बिल क्यों आते हैं? भाई वो कहते हैं भाई ये तो गवर्नमेंट महंगा कर रही है, गवर्नमेंट पैसे बढ़ा रही है। अब 17 रुपये यूनिट, ये गरीब आदमी, मैं दुकान लगाता हूँ, मैं 17 रुपये यूनिट फी दे रहा हूँ। अगर 100 यूनिट पड़ गए तो कितने का बिल हो गया ये? अजाब है ये केसी वालों ने, तो अल्लाह ताला इनको ऐसा अजाब करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा इनको। बिल्कुल, क्या कह लीजिए, एक इदारा बददुआओं के हसार में है। जी बताइएगा, क्या इशू है यहाँ का लोड शेडिंग? हमारे इलाके की दिन में 4 दफ़ा 2.5 घंटे के लिए जाती है लाइट, 10 घंटे ही हो गए, और डेली रात में 1 बजे जाती है लाइट और सुबह 6 बजे आती है, 6 बजे आके 6:30 बजे फिर चली जाती है। तो ये हमारी तकरीबन 16 से 18 घंटे की डेली लोड शेडिंग हो रही है और बिल हमारे ठीक ठाक आते हैं। तो ये ज़रा बताएं, और ये जो ये KSC का लाइसेंस मनसूख किया जाए, मैं तो कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो है इनसे लाइसेंस वापस लिया जाए, तो ताकि हमारी इनसे जान छूटे। ठीक है। और 100 यूनिट, ये अजीब इन्होंने हिसाब बनाया है कि 100 यूनिट होगा तो इतना बिल आएगा, 100 से ऊपर हो गया तो डबल हो जाएगा। भाई ये चीज़ है, आप मेरे से बोलोगे 5 रुपये की एक है, अगर आप 10 लोग हैं तो मैं तो 10 रुपये की एक दूँगा। ये क्या बात हुई यार, ये तो उसूल नहीं है ना ये तो। ठीक है, अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है और पूरा इलाका तकरीबन इसी मुश्किल से दो चार है और लोगों से बात कराएंगे। बताइएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, लाइट अभी भी नहीं है, मुश्किलात से दो चार हैं, कितने कितने घंटे की लोड शेडिंग है? भाई साहब यहाँ पे 10 घंटे लाइट आ रही है, 14 घंटे लाइट ही नहीं है इधर। रात में 2 बजे लाइट जाती है, यकीन माने बच्चों इम्तिहान जो दे रहे हैं ना मैट्रिक इंटर के, वो लोग बच्चे पूरी रात जागते थे, सुबह उठ के स्कूल नहीं जा पाते, वो पढ़ते रहते, 1-2 घंटे लेट होते हैं बच्चे, इतनी लाइट जा रही है यहाँ इस टाइम पे। तो यकीन मानो गरीब आदमी का पूछने वाला कोई है ही नहीं। हर आदमी जो है ना समझ नहीं रहे क्या हमारे हुक्मरान कैसे, कोई काम नहीं कर रहे, अपनी आवाम को देख ही नहीं रहे कि आवाम बेचारे किस पोजीशन में। काम धंधे इतने ख़राब हुए हुए हैं, काम धंधे हैं नहीं, आदमी सुबह निकलता है शाम को 1000 रुपये लेके आना उसके लिए मुश्किल है, जिसके पास जाओ काम ही नहीं है। और लाइट का होगा ये हाल है। और बिल माशाल्लाह से अभी ला के दिखाता हूँ, 4200 3000 4000 से कम का बिल नहीं आता है, और जबकि लाइट मुश्किल से 10 घंटे में आपको उतारना होती है। ठीक है, रात भर आप सो नहीं पाते होंगे जिस तरह की लोड? नहीं सो पाते, यकीन माने नहीं सो पाते। अगर कोई काम हो जाए, सुबह 8-9 बजे जाना हो, हम नहीं जा सकते, पूरी रात जाग के बैठे हुए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे उस गवर्नमेंट ने तबाह और बर्बाद कर दिया है। ठीक है। हाँ, अब ऐसा टाइम आ गया है कि बच्चों को हम जो है ना कि इतना तक आ गए, सारे बच्चों को जाके किसी दरिया के अंदर फेंक दें और ख़ुद भी जाके कूद जाए हम, इतने बुरे हालात हैं हमारे। अच्छा ये बताओ, कैसे रहते हो? इतनी बुरी हालत है तुम्हारे इलाके की? बहुत गर्मी होती है, रात को हम लोग सो नहीं पाते, पूरी रात इतनी गर्मी होती है। तो अभी भी इतनी गर्मी थी, घर पे लेटे हुए थे, लाइट चली गई, इसकी वजह से बाहर आके फिरना पड़ता है। बाहर आके गलियों में खेलने लग जाते थे? हाँ खेलते, जब भी धूप होती है, गर्मी लगती है, पसीनों में ऐसे घूमते हैं, बिल इतने आते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, जब रात में लाइट चले जाती है, सो नहीं पाते तो सुबह स्कूल कैसे जाते हैं? मुश्किल होता है उठना, देर से उठते हैं। हाँ, मजबूरी है, स्कूल तो जाना है, ठीक है, कैसे भी करके उठें। ठीक है। एग्जाम्स भी हुए अभी, पेपर कैसे याद किया था जब लाइट नहीं? मुश्किलों से लाइटों से याद करने पड़े, चार्जिंग लाइटें जला के इतनी मुश्किलों से याद किए। ठीक है, चार्जिंग लाइटें जला के ये बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं और लाइट नहीं है, ये पूरी सूरत हाल इन बच्चों की ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या मामूल है आपके इलाके की? जो लोड शेडिंग का मसला है ना, वो बहुत ज़्यादा है और
ख़ास तौर पे जो रात में वो 2 बजे लाइट बंद कर देते हैं और सुबह 6 बजे लाइट खोलते हैं और उसके बाद फिर 6:30 बजे लाइट बंद कर देते हैं, फिर 9 बजे खोलते हैं। इस तरह पूरे दिन ये सिलसिला जारी रहता है 3-3 घंटे का। लेकिन रात का जो सिलसिला है वो हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको ख़त्म किया जाए, जो रात में लाइट बंद कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारी बिलिंग भी पूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर लोग जो हैं यहाँ बिल जमा, कुंडा सिस्टम भी तो नहीं है कहीं? कुंडा सिस्टम है, लेकिन जो लोग मुझ समेत जो लोग बिल जमा कराते हैं उनके साथ तो नहीं होना चाहिए ना। यहाँ तो सारे लोग पिस रहे हैं और लाइन्स एरिया में तो इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। बस ये इनका अमल है, जब जी चाहता लाइट बंद कर देते हैं, जब जी चाहता लाइट खोलते हैं। और ऐसा नहीं है क्योंकि लाइट का कोई मसला है, क्योंकि जब इनका मूड होता है ये पूरे दिन लाइट खोल देते हैं 12-12 घंटे। और वैसे लोड शेडिंग जो है वो 23 घंटे और क्या नाम है 20 घंटे लोड शेडिंग रखते हैं ये। लाइट तो है ही नहीं। अच्छा ये बताइएगा, रात में जो लाइट जाती है उसके बाद पूरी रात जाग कर अगले दिन सुबह फिर वर्किंग पे जाना कितना जाना बहुत मुश्किल है ना। ये बताएं ना, आप 2 बजे लाइट चली जाती है, सुबह 6 बजे लाइट आती है और हम लोग हैं भी, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, सुबह 6 बजे हम किस तरह ऑफिस जाएंगे बताएं। मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट भी की है, एप्लीकेशनें भी दी हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं मुतसिब आला को एप्लीकेशन दूंगा किसी के ख़िलाफ़, तभी कुछ मसला हल होगा। बाकी आप जो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं वो करें प्लीज़। बिल्कुल, इलाका मकीन जो हैं वो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हैं और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप घर से बाहर इसलिए बैठे हैं कि लाइट नहीं है? जनाबे वाला, लाइट ने तो इतना तंग कर रखा है लाइन एरिया वालों को जिसकी कोई इंतहा नहीं है। रात 2 बजे आती है, सुबह 6:30 बजे आती है, 7 बजे जाती है, 9:30 बजे आती है, 11:30 बजे जाती है, दोपहर को आती है। अब 4 बजे गई भी, रात को 7 बजे आएगी जनाबे वाला। फिर उसके बाद 7 बजे आने के बाद 9:30 बजे जाएगी, फिर 11:30 बजे रात को आएगी, फिर 2 बजे चली जाएगी। अज़ियत जिसे कहते हैं ना, वो इतनी दी हुई है, इतनी अज़ियत दी हुई है जिसकी कोई समझ में नहीं आती बात। रात भर जागने के बाद फिर आपका मामला कैसे चल रहा है? मामला कैसे चल रहा है? डिप्रेशन में रहते हैं, सारे दिन ऑफिस जाते हैं, इससे बीमारी कर रहे हैं, उससे बीमारी कर रहे हैं। जब दिलो दिमाग को सुकून नहीं होगा तो सिलसिले यही रहेंगे सारे। डेफिनेटली दिलो दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा तो फिर इसी तरह डिप्रेशन में लोग जाएंगे। लोड शेडिंग एक ऐसा मामला है जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। रात भर जागने के बाद अगले दिन सुबह काम पर जाना मुश्किल हो रहा है, ये कहना है लाइन्स एरिया के रिहायशियों का। बिल्कुल, इस वक्त घर के अंदर हम दाखिल हुए लाइन्स एरिया के और यहाँ पर भी लोड शेडिंग है। 2 बीमार अफराद यहाँ पर मौजूद है, बैटरी के ज़रिए ये पंखा जो है वो चला के गुजारा कर रहे हैं। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बीमार हैं, इस बीमारी की हालत में इतनी लोड शेडिंग कैसे आप मतलब रह रहे हैं? क्या करें, बस मजबूरी है तो रह रहे हैं ना। हाँ। बीमारी में उठ के तो हम चल भी नहीं सकते, टांगों से माजूर हैं, वो दिमाग से माजूर है। क्या करें, कहीं जा ही नहीं सकते बाहर, तब क्या करें। उसकी वजह से फिर आपको बैटरी लगा के दी हुई है? जी। तो इतनी रात गए भी लाइट चली जाती है, दिन में भी चली जाती है, क्या शेड्यूल है? 2-3 दफ़ा रात को जाती है, पूरी रात तो समझ लो पूरी रात जाती है लाइट। और बस ऐसे ही गुजारा करते हैं, जैसे आप बैठ गए, कभी लेट गए, कभी बैठ गए, कभी लेट गए, ये काम है बस। में तो आपके लिए तो बहुत, ये दरवाज़ा भी हम लोग बंद कर लेते हैं, रात में नहीं खोलते। और गर्मी में सांस रुकती है, जैसे अब दम निकला, जब दम निकला फिर तो पेट में भी तकलीफ़ ऐसी है जिसकी अभी पी लिया था, अभी हालत ही इतनी बुरी थी, बहुत ज़्यादा। बस लबो दम पड़े थे हम तो खुद, अल्लाह के घर से समझ लो बचे हैं। क्या कहेंगी आंटी, किसको कहना चाहेंगी, कौन है आप लोगों के इन हालात का जिम्मेदार? भाई मैं तो ये कहूँगी बस लाइट आ जाए, तकरीबन सभी का मसला हल हो जाए। सही है, हमारे यहाँ तो देखो कोई कमाने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2 बंदे अफराद 2 घर के हैं। हम घर का कैसे चला रहे हैं ये तो हमारा दिल जान रहा है। और बिल इतने आते हैं, हद से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। ऐसे में बिल का भरना, फिर ख़रीद के पानी पीना। आप खुद भी समझदार हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा इस चीज़ का भी। और क्या आपको बताऊं, जो भी हालात हैं आपके सामने ही हैं घर के। ठीक है बेटा, हम घर कैसे चला रही हूँ, खाने पीने का कैसे कैसे दवाइयाँ ले रही हूँ, ये हमारा दिल जान रहा है। पूरा मोहल्ला गवाह इस चीज़ का। ठीक है, वो तो मोहल्ला क्या, हम भी देखकर जो है वो एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस मुश्किल में ये लोग गुजार रहे हैं। और ये किसी एक घर की कहानी नहीं है, तकरीबन हर घर की इस मोहल्ले की यही कहानी है। मुश्किलात से ये लोग 2-4 हैं। लाइन्स एरिया के मकीन मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से, के इलेक्ट्रिक से, कि हमारे इलाके को जो मुश्किलात
से दो चार किया जा रहा है, इसका कोई ना कोई जो है वो सद्देबाब किया जाए, हल निकाला जाए। ख़ास तौर पर वो लोड शेडिंग जो कि रात के वक्त में की जाती है, रात को 2 बजे लाइट का ले जाना और फिर सुबह 7 बजे देना, 7:30 बजे फिर ले जाना, ये कौन सा शेड्यूल है? ये वो बच्चे हैं मेरे इर्द गिर्द जो इस वक्त मौजूद हैं, जो रातों को जागते हैं, इनके वालिदैन कितनी देर इनको पंखा झेलेंगे? बूढ़े अफराद घरों में रह रहे हैं, ख़वातीन कैसे गुजारा कर रही हैं, मर्द हजरात अगर पूरी रात जागेंगे, अगले दिन सुबह अपने काम पर कैसे जाएंगे, दफातर में कैसे जाएंगे? ये तो इंतहाई मुश्किल मरहला है। ये कराची का इलाका लाइन्स एरिया है, ये कोई बहुत ज़्यादा कहीं दूसरे मुल्क का रिहायशी इलाका नहीं है, या फिर यूँ कह लीजिए कि गाँव देहात की ज़िंदगी भी अब तो बहुत बेहतर हो गई है, लाइन्स एरिया की ज़िंदगी बेहतर होने का नाम नहीं ले रही। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही, आइंदा प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान आदिया नाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।